और विशेष करके पितृपक्ष में कौवा तो जरूर खिलाने, पितृपक्ष में कौवे को जरूर खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं उसी समय? कौवा क्या काम करता है, क्यों खिलाया जाता है कौवे को? इसका वैज्ञानिक रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। इसका वैज्ञानिक रहस्य ये है, जिस समय पितृपक्ष आता है ना, वह समय पर कौवा अंडा दे दो, वह समय पर वे एक प्रजनन की शक्ति है, उस समय उसमें प्रजनन होता है, उसके बच्चे होते हैं उस समय, जिस समय बरसात का मौसम रहता है और ये पितृपक्ष जब चलता है इसके समय में, उस समय में उसके बच्चे होते हैं। कौवे को बचाना बहुत जरूरी है। कौवा नहीं रहा तो धीरे धीरे धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कौवा नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इसलिए पितृपक्ष में, क्योंकि प्रजनन का समय है उसका, और बरसात को समय रहो तो कौवा का घोल लेखा ढंग से बनो भी नहीं, बिचारो 4 लकड़ी लगा कौवा को वंश बचू। वे पितृक पक्ष का समय में कौवा प्रजनन की उस समय रहता है, बेचारे कमजोर हो जाता है वैसे भी, तो उसको जल्दी से भोजन मिले। इसके घर के बाहर सब लोग भोजन लगाते हैं ताकि उसको आराम से मिल जाए, उसका वंश बढ़े। आपको पता है जो पीपल का पेड़ है ना, ये किसी के लगाने से नहीं लगता। हाँ, डाल लगाया आप तो बात अलग से, पर इसका वैसे कोई बीज नहीं लगता पीपल का। इसका बीज आप कभी देख लीजिए लगा के, लगता नहीं। पीपल को केवल और केवल कौवा पैदा कर सकता है। ये उसके पेट के अंदर कोई ऐसी क्षमता है, कौवे के पेट के अंदर वो पीपल के बीज को खाता है, और वो बीज जब उसके पेट में जाता है तो कुछ क्रिया उसके पेट के अंदर बनती है। फिर जब उसका बीट करता है, जहां पे भी बीट करेगा वहां पे पीपल का पेड़ उग जाएगा। बोलो शंकर भगवान जय हो। तभी तो तुम्हारे छत में भी उग जाते हैं, बीज तुम लगे क्या छत में? वो जहां पे बीट करता है वहां पे पीपल का पेड़ उग जाता है। और पीपल के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का वृक्ष में होंदो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल। अगर पीपल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे तो समझ लो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर जब श्वास ही नहीं मिलेगी तो फिर बचन से हम लोग नहीं बचन। इसके लिए हमारे संत महात्मा ज्ञानी जो तपस्वी लोग थे, उन्होंने कौवे को प्रधान स्थान दिया, उसको पूजा गया। यद्यपि कौवे का शब्द कर्कश है, कभी ने कहा कागा किसका धन हरे, कौवा काका कहने से भगा। और वही कोयल जब बोलने लगती है तो सब कोयल के साथ में कोहो 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 करते। क्यों? क्योंकि वो मधुर बोलती है। कभी नहीं कहा भैया कौवा और कोयल है तो दोनों के दोनों काली, बल्कि कोयल की चालाक होंगी। उसका जो शब्द है उसको बदल बदल के देखो। आप कई बार आपने सुना होगा, बदल बदल के शब्द को बोलेगी, और इतना मधुरता उसके शब्द में है, बहुत मधुरता कोयल के शब्द में है। बस यही समझाना चाहता है कि कभी भैया कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों में आदमी प्रेम में अंतर करता। कौवे से प्रेम नहीं करता, कोयल से प्रेम करता। क्यों? बोले कोयल मीठी बोलती है। ये सूत्र बांध लो जीवन में, जो मीठा बोलता है उसको सब पसंद करते हैं। जो कर्कश बोलता है, जो कड़वा बोलता है उसको कोई पसंद नहीं करता। जो कड़वा बोलता है कोई पसंद नहीं करता, जो मीठा बोलता है सब लोगों को अच्छे लग रहे थे। अच्छा आदमी, इसलिए मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, प्रिय बोलिए, प्रियम ब्रूयात, मधुर बोलिए। शब्दों को बहुत बड़ो खेल होंदो। महाभारत का जो युद्ध है केवल 2 शब्द का कारण हुआ कि अंधे का अंध, इतना शब्द का कारण क्या बड़ो महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए वाणी जो है, पानी और वाणी, ये 2 चीज व्यर्थ नहीं जान चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, और जल नहीं तो फिर काय का कल।
इसलिए जल को भी व्यर्थ नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा से हमारे तो उत्तराखंड से तो जल निकल है। सारे देशों में हमारे यहाँ से गंगा जा रही, यमुना जा रही। हम तो बड़ा सौभाग्यशाली थे, एक ही बड़ी गंगा निकली है। तो गंगा यमुना तो हमारे यहाँ की है। तो अब जल थोड़ा कम होने लगी, अब गढ़वा गर्मी में बड़ी भयंकर स्थिति होनी चाहिए। पानी का वास्ता पौड़ी जल क्षेत्र नजदीक में ज्यादा पौड़ी वालों तो मालूम है पानी कीमत क्या है, क्यों महंगाई जी। डब्बों की लाइन लगी साहब, तो हमारे डब्बे भी भरे हैं। तो जल है तो कल है। जल संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और दूसरा एक पानी और दूसरा वाणी, यूं ज्यादा खर्च नहीं करने। क्या को पानी और वाणी, इन दोनों का कम से कम खर्च करना, ज्यादा खर्च नहीं करना, बक 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 नहीं करनी, फालतू बात नहीं करनी। वाणी जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे उतनी जल्दी मौत नजदीक आएगी। अत्यधिक बोलने से शरीर की एनर्जी खत्म होती है। बोला तुम तो 3.5-4 घंटे तक बोलना चाहते हैं। अरे तो हम तो प्रभु की कथा सुना रहे, इससे हमारे अंदर ओज बढ़ता है, बल बढ़ता है। ये वैसे फालतू की बातें थोड़ी ना है, इससे तो बल बढ़ता है। वैसे कम से कम बोला, नहीं तो शरीर की एनर्जी खत्म होगी, जल्दी फिर उका तैयार होगी। अच्छा बोलो, कड़वा मत बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि दूसरे सुनने वाले को अच्छा लगे। कि वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। आप ही शीतल हो मतलब, अरे भैया खुद ठंडा रहा, उन भी बर्फ पड़ने ठंडा रहा। ठंडा में कन भी खावा सब आराम से पच जाता, लेकिन गर्मी में थोड़ा भी दर किया ना तो पेट भी बोलेगा यहाँ जगह नहीं, वो भी बाहर कर देगा सब। उल्टी भी चालू, पेचिस भी चालियां का, वो सब गर्म भी ठीक नहीं। ठंडे में कन भी खाओ, खो कपड़ा पहना, 4 रजाई ओढ़ के स्यावा, तबियत खराब नहीं होगी। ठंडे रहो, दिमाग को ठंडे रखो, वाणी को भी ठंडे रखो, क्योंकि वाणी का बाण चलता है जब तो यहाँ लगता है यार। हाँ, वाणी का बाण यहाँ लगता है। शब्द संभाल के बोलो। हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, कहीं हमारा शब्द उसके जीवन में बाण की तरह तो नहीं चुप रहा है। एक बार बोलने आदमी जिंदगी भर बोलता है उस आदमी ने मेरे लिए ऐसे कहा था, हमेशा याद करता है उस चीज को। इसलिए शब्दों के साथ जो खिलवाड़ है बहुत सही रूप में। ऐसे पवित्र जल को जब पूरा उड़ेल दिया गधे के मुंह में, सबने का पागल हो गया, गधे के अंदर कोई पानी डालता है गंगा जल। तब कहा तुम्हें मेरा भगवान नहीं दिखता, तो उस गधे के अंदर से भगवान रामेश्वर स्वयं प्रकट हो गए। बंधुओं, ये है विश्वास। दूसरा निवेदन मेरा ये है, मना का बाद बोले तुम माँ बाप के लिए कुछ न करो तो चलेगा, पर जिंदे माँ बाप की सेवा करो, जिंदे माँ बाप की पूजा करो। मरने का बाद नहीं करो तो चलेगा साहब। बात का कर्तव्य करना ही चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। पर जबरदस्ती जीऊंगा क्षमता करते तो एक रोटी भी ढंग से ले गाले। अब बाद में जब पितृ दोष लगी तब एक बड़ी परेशान, तो बाद में तो दुगुण चौगुण छोड़ लो। जिंदे में जितना हो सके आप करिए, वही फल है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में तीरथ कोई दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा।
9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाकर, फिर बोले जब तू रोया, पहले तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का दूध पिलाकर, रे बोले तब तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना, छोड़ के तीरथ लोगे, कर ले माँ बाप पूजा, सब तीरथ छोड़ के बंदे, कर ले माँ बाप पूजा। श्री राधे हरि हरि। हे मुरली मनोहरा, हे गिरधर गोपाला, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में खूब झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में खूब झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख ना देकर, तू कोई भी दुख ना देकर, माँ को कभी न रुलाना, तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया, श्री हरि हरि हरि, दिल उसका नहीं। हे मुरली मनोहर, जय हो। माँ बाप से बढ़कर जग में ये दूजा कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हरि हरि। हे गोपाल, हे माधव, जय हो। बहुत सुंदर। माँ बाप के चरण से बढ़कर नहीं स्वर्ग कोई है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको छुटकारा यदि है पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। सदगुरुदेव भगवान। फिर नारद जी ने पूछा, क्या जो मंदिर बनाए इतने बड़े बड़े हम लोगों ने,
उसमें जो मूर्तियां हैं क्या उसके अंदर आप नहीं? भगवान ने कहा भैया उसके अंदर भी हैं, उसके अंदर भी बैठे हैं। पर भक्त जब समझे ना कि मूर्ति के अंदर भगवान है, धरती दिन मंदिर तो बने धार्म पर वे थे भगवान का समझ, तभी तो पूरा कांटा का डावा जमगिर मंदिर का आर पार। अगर भगवान समझे रहो तो कम से कम गांव को कोई भी एक आलिम जाके कह दे साफ कर दे, मंदिर को स्वच्छ कर दे, वो भगवान बैठा है वहां पर उसने तो सोचा भगवान है ही नहीं, खाली मंदिर बना दिया। इसलिए मंदिर बनाओ, फिर वे की व्यवस्था भी करा, स्वच्छ रखो, साफ रखो। विश्वास अगर रखोगे तभी भगवान आपको फल देगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, फल उसी से आपको मिलेगा। ये जो नृसिंह भगवान के अवतार की कथा ये हमें यही सिखाती है। प्रहलाद जी को कितना भरोसा है भगवान के अंदर कि जहां मैं कहूंगा वहां से भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब हिरण्यकशिपु ने कहा तू कहता मेरा भगवान सर्वत्र है, तो कथम स्तंभे न दृश्यते, कहा जब तेरा भगवान सब जगह तो इस खंबे में भी है क्या? इतना भरोसा है भक्त को कि मैं कहूं इस खंबे के अंदर भी है तो भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो जाएंगे। ये विश्वास है भगवान भक्त का कि खंबे के अंदर से भी भगवान मेरे लिए प्रकट हो सकते हैं। आपका विश्वास भगवान आप जहां चाहो वहां से प्रकट कर सकते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है, आप जो भी काम करते हैं पूरे विश्वास के साथ करिए, तभी उसका फल है। मित्र व्रत लेना रहा, सोमवार भी, मंगलवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी, सब भी व्रत खत्म होगी ना। व्रत मेरा क्या है? व्रत लो, वाणी का व्रत लीजिए, संयम, वाणी संयम का व्रत लीजिए, गलत न बोलने का व्रत लीजिए। दिन भर व्रत लियो, भूखा मन अचा, श्याम भगत गली में गली, गली में गली, ये भगवान सड़ो दिन व्रत से तो खड़ा हो गया, क्या फल मिलेगा उसका? ये फिर उसका कोई फल नहीं है। इसलिए सावधानियां बहुत रखनी होती है हर चीज में। इसके बाद भागवत के अंदर मानव धर्म वर्णन आया। एक मानव का धर्म क्या है? आज मनुष्य मनुष्य नहीं रहे। यूं तो फिरने को शहर में लोग बहुत दिखते हैं साहब, पर मनुष्य कोई ही एक बिरला सा दिखता है। यूं इस भीड़ में, शहर की इस भीड़ में दिखने को तो लोग बहुत दिखते हैं, पर उस भीड़ में बिरला कोई एक मानव दिखाई देता है। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ, आदमी पड़ा हुआ नीचे, करारा खून बह गया, एक गाड़ी वाला निकला बगल से, दूसरा निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसा कमाल का आया, उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग पे लग गया। अब वो बाइक के नीचे दबा हुआ, कहता भाई मुझे निकाल दे यार, बचा दे मुझे, मैं मर जाऊंगा, सब खून निकल गया, और इसको तो लेना है वीडियो फेसबुक में डालने के लिए, तो उसके वैसे ही प्राण निकल गए। काय का मानव है तू। अभी ये घटना बताते हैं आपको, बंबई में माछा बहुत बंबई में किले के समुद्र से मछलियां निकलती है, तो मछली का भरा हुआ ट्रक जा रहा था। जब मछली का भरा हुआ ट्रक जा रहा था तो उस ट्रक ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल टक्कर मार दी। जब उसने टक्कर मारी तो बाइक वाला ऐसा स्लिप खा करके फिसला, और टक्कर मारने के बाद पता नहीं क्या बैलेंस बिगड़ा ट्रक वाले का, वो थोड़ी देर इधर उधर बाद में वो भी नीचे धड़ाम, पूरा सड़क पर मच्छी फैल गया। ट्रक का पीछे का हिस्सा बाइक वाले के पैर के ऊपर आ गया। अब उधर भीड़ लग गई, लोग जो भी आए गाड़ी रोके, माछा उठो चल दे, वो मर रहा है ट्रक के नीचे, भाई मुझे बचाओ मर जाऊंगा, इधर से निकालो। पैर दबा हुआ है, रक्त पूरा बह रहा है, पूरा लाल हो गया वहां पे। हर लोग आना वो माछों उठोना, थैला में माछा रखी चल दे।